नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र जैन आप सभी का डीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम राजनीति शास्त्र में नागरिकता के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नागरिकता को थोड़ा हम यहाँ समझते हैं, फिर कुछ प्रश्नों के माध्यम से नागरिकता को हम देखेंगे। दोस्तों जो नागरिकता होती है, एक तरह से इसको सिटीजनशिप भी कह सकते हैं। माने किसी भी नागरिक को उसको समाज में एक सदस्य बनने की सुविधा, या हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, और उससे कुछ कर्तव्य होते हैं, उनका भी उसको अधिकार मिलना। चलिए दोस्तों, उसमें जो लिखा है उसको हम समझते हैं। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। मतलब जो व्यक्ति नागरिक होता है वो भारत का पूर्ण रूप से सदस्य होता है, और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है, और उन्हें सिविल अर्थात सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी नागरिक किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। माने जो भारत का नागरिक होगा उसको पूर्ण रूप से सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध होंगी, लेकिन किसी अन्य विदेशी व्यक्ति को वो विदेशी होने के कारण उसको सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम नागरिकता को समझते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में दिए गए। दोस्तों ये एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनके नोट्स बना लेना ताकि आपको ये काम आ सके। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? दोस्तों अनुच्छेद 11 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? दोस्तों नागरिक बनने के लिए राज्य की सदस्यता जो होती है वो आवश्यक है। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है? दोस्तों देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर नागरिकता छीनी भी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल एक हरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दोहरी नागरिकता अर्थात दोस्तों कि कोई व्यक्ति अमेरिका में भी रह रहा है और भारत में भी, तो इस प्रकार की जो नागरिकता है वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। या तो व्यक्ति को अमेरिका का बन के रहना पड़ेगा या फिर भारत का बन के रहना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त? दोस्तों तो एक प्रकार से उनको नागरिकता जो है प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता का अधिनियम कब लागू किया? दोस्तों 1955 में इस प्रकार का जो अधिनियम था वो लागू किया। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर? दोस्तों 1955 अधिनियम में इसकी पूरी विस्तार के साथ चर्चा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाए? दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक बाहर रहता है तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो थी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं, और दोस्तों मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और मैं भी आगे बढ़ता रहूं। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो मिलते हैं।